अब सोल्जर इन नंबर्स पर दोबारा कॉल लगाता है जिससे उसे फोन पर कॉल आया था, जिसे एक लड़की उठाकर कहती है कि वो एक कमरे में फंसी हुई है जो बार बार घूम रहा है और इसमें लाइट भी नहीं है, बल्कि इस कमरे के बीच से एक चमकती रोशनी हो रखी है जिससे पूरे कमरे में लाइट आ रही है। इसे सुनकर सोल्जर का ध्यान भी अपने कमरे में जाता है और उसके कमरे में भी ऐसा ही हो रखा था। वो तुरंत अपने कमरे के बीच में जाता है जहाँ एक चमकती रोशनी पूरे कमरे को रोशन कर रही थी, यानी ये लड़की और ये सोल्जर एक जैसे कमरे में ही बंद थे। सोल्जर उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आई, तो वह बताती है कि वो सड़क पर बस का इंतजार कर रही थी कि तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो इस कमरे में थी। सोल्जर बताता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो एक युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। तभी अचानक उस सोल्जर का लॉकेट हवा में उठने लगता है और उसके बाद उसके हाथ पैर भी उठ जाते हैं। देखने पर लग रहा था जैसे मानो कोई इसे खींच रहा हो, लेकिन यहाँ पर इसके अलावा कोई दूसरा मौजूद भी नहीं था। अब सोल्जर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रहा होता है कि अचानक से जमीन पर गिर जाता है, जिसके बाद उसे कमरे में एक अजीब आवाज सुनाई देती है और इस कमरे की दीवारें पास में आने लगती है। सोल्जर उन दीवारों को